जो पाकिस्तान कहता था कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे अटल सरकार आएगी, उन्होंने लाहौर बस सेवा शुरू की और उस बस में बैठ के खुद लाहौर गए और वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर उस प्रकार की जो कांग्रेसियों ने एक भ्रम लोगों के अंदर फैलाया हुआ था, अगर उस प्रकार की मानसिकता अटल जी की होती तो अटल जी ने तो परमाणु बम भी तैयार किया था। वो तो एक ही बम काफी था एक देश के लिए। उन्होंने कोई बम चलाया ना गोली चलाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये कहा कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। मुश्किल में अगर कोई काम आता है तो वो पड़ोसी ही आता है। हम लोग सब भी जानते हैं। वो आप लोग आइडिया लगाओ, आपके गांव जो थे वो मजदूरों के गांव बन रहे थे। जो भी मुलाजिम बनता था, जिसकी सरकारी नौकरी लगती थी, वो पहले देखता था उधमपुर प्लाट लूं, जम्मू में प्लाट लूं। वो वहां से निकल के माइग्रेशन, क्योंकि गांव में सड़क नहीं है, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब गरीब का बच्चा तो गरीब सोचता है ना कि मेरा इस स्कूल तक चला जाए, लेकिन जिसके पास पैसे आ गए तो वो पैसा बोलता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं कोई, क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं पहुंचता। एक टीचर और 5 क्लासें, बड़ा मुश्किल हो जाता था गाँव में। लेकिन आज 3-3, 4-4 टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, वो चल रहा है और हम लोगों को लाभ पहुंचा। ये लोगों को बताने की बात है। तो इसके लिए हमने क्या करना, जो अटल जी ने ये प्रधानमंत्री सड़क बनाई है, उस सड़क को अपने अपने मंडल में 1-1, 2-2 सड़क देखो, उन सड़कों को सजाना, झंडे पे लगाओ, गुब्बारे लगाओ, वो शादी में लगाते हैं ना हम लाल पीले कागज की वो पट्टियां, वो लगाओ सड़क पर। थोड़ी मीडिया को बुलाओ, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको बुलाओ। उस दिन वहां पर ये भाषण, जितनी बातें मैंने बताई, उससे भी बढ़ के कुछ चीजें आपको बता रहे। आप खोज करो कि इस सड़क का फायदा क्या हुआ हमारे गांव को। वो लोगों को बताना है कि अटल जी के कारण ये सड़क हमारे पहुंची और ये फायदे हमारे गांव को इस सड़क के कारण हुए। वही एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो अटल जी को होगी जब हम इस प्रकार का प्रोग्राम उस सड़क के ऊपर करेंगे, उसको मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के बीच ले जाएंगे। थर्माकोल के बने हुए खिलौने जो 6 महीने छोड़ के 1 महीने में ही गांव के बच्चे उनको तबाह कर रहे, वो किसी काम के ही नहीं थे। यानी वो फंड्स का दुरुपयोग था। वो कोई उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर सर्व शिक्षा अभियान को वास्तविक तौर पे अगर लागू किया होता तो उससे हमें फायदा होता, हमारे नए लोगों को रोजगार मिलता, नए टीचर और आ जाते, वो एग्जिस्टिंग टीचर नहीं रहते। अगर कहीं एक स्कूल में 2 टीचर थे, इन्होंने एक रहबरे तालीम लगा के 2 लगा दिए, 3 कर दिए, कहीं 2 लगा दिए। इस प्रकार से काम हुआ। जेडीओ जो था उसको बना दिया नोडल ऑफिसर। क्या और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि जो नोडल ऑफिसर बन सकते, कोई अपॉइंट हो जाता नया। जो चीफ एजुकेशन अफसर था उसको बना दिया चेयरमैन। यानी जो एग्जिस्टिंग ढांचा है उसी ढांचे को उसमें दुरुपयोग किया। ये एक बहुत बड़ा जो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर के साथ, ये लोगों को बताने की है कि अटल जी तो चाहते थे कि इस प्रकार का जो वो हो। और उसके बाद देखो उन्होंने इंडियन कॉरिडोर शुरू किया। इंडियन कॉरिडोर के तहत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 4 लेनिंग रोड ये शुरू किया। नासिर टंडन बना तो कांग्रेसी बड़े हल्ला करने लगे, नरेंद्र मोदी कहां से आ गया जी इसका उद्घाटन करना, ये तो हमारी कांग्रेस ने बनाया। रामबन के लोगों ने जवाब नहीं दिया उनको कि ये अटल जी की स्कीम थी, तुम लोगों ने इसको तबाह कर दिया। जो सड़क यहाँ की जम्मू श्रीनगर की कोमू इशारा आज से 10 साल पहले बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, आज भी वो काम उसका लटका पड़ा है। कारण है कि अटल जी के बाद 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने यहाँ फंड्स ही एलोकेट नहीं किए, जिसके कारण हमारी ये जो सड़क थी, ये सड़क आस्ते आस्ते इसका काम धीमा हो गया। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, आपने फिर देखा होगा काम इसका तेज हुआ। और आज देखो इंडियन कॉरिडोर का, इसमें जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को रोजगार मिला। ये ठीक है कि कंपनियां बाहर की आई होंगी, लेकिन कहीं मजदूर हमारे भी लगे होंगे। किसी ने कोई ड्रेनेज का काम लिया होगा, किसी ने रिटेनिंग
अपॉइंट कर लिया होगा, किसी ने ब्रस्ट वाल का लिया होगा, कुछ ना कुछ काम हम लोगों को भी मिला है, कुछ उजरत के जरिए हमें भी मिले। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में हमारे शताब्दी दिवस प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, इसके इंचार्ज रामबन डोडा किशोर के, इनको यहाँ पर आने की बहुत बहुत मुबारक है और आने के लिए धन्यवाद हम करते हैं कि ये हमारे बीच में आए और हमें अपने मार्गदर्शन दे। हमारे बीच में हमारे वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी जगदीप पूरब में जनरल सेक्रेटरी जगदीप ठाकुर जी, इनका भी शुक्रिया। यहाँ पर हमारे सरपंच साहब और जितने भी मंडल प्रधान आए हैं सबको संयोजक भी है।